जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस न करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं हनुमानगढ़ को, श्रीगंगानगर को, कोटा को या अनूपगढ़ को। तो साथियों, अन्न का कटोरा कहा जाता है श्रीगंगानगर को। किसे कहा जाता है साथियों? श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहा जाता है, कोलैज झील को कहा जाता है, नक्की झील को कहा जाता है या गढ़सीसर झील को कहा जाता है? तो साथियों, थार का घड़ा कहा जाता है चंदन नलकूप को। किसे कहा जाता है साथियों? चंदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? किस किले को पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? कुम्भलगढ़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है या फिर मैनारगढ़ को कहा जाता है या फिर रणथंभौर कहा जाता है? तो साथियों, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है राजस्थान का गौरव, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग कहते हैं, जालोर कहते हैं, चित्तौड़ दुर्ग कहते हैं या गागरोन दुर्ग कहते हैं? तो साथियों, स्वर्णगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे या निर्मला सीतारमण। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिभा पाटिल आपकी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था साथियों गोडावण को राज्य पक्षी? तो साथियों, ये किया गया था 1981 में। कब किया गया था साथियों? 1981 में किया गया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? करकेरेगा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? बताएंगे सभी साथी, करकेरेगा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा से। किससे साथियों? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का बरखोसाया के किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा साथियों? माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सावन भादो परियोजना किस जिले से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी, सावन भादो परियोजना किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी से, कोटा से, झालावाड़ से या उदयपुर से। तो साथियों, सावन भादो परियोजना संबंधित है आपके कोटा जिले से। किस जिले से साथियों? कोटा जिले से संबंधित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? बताएंगे सभी साथी, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो साथियों, ये बना है चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना है आपका मेहरानगढ़, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। बताएंगे सभी साथी पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बस्सी की, नाथद्वारा, राजसमंद की, या सांगानेर की, या प्रतापगढ़ की। बताएंगे इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो साथियों पिछवाई कला प्रसिद्ध है आपकी नाथद्वारा की। किसकी है साथियों, नाथद्वारा, राजसमंद की। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले को जंगलों की रानी कहा जाता है। जंगलों की रानी किसे कहा जाता है साथियों, जंगलों की रानी कहा जाता है साथियों करौली को। किसे कहा जाता है साथियों, करौली को जंगलों की रानी कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सामर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने कब करवाया। बताएंगे सभी साथी वासुदेव चौहान ने कब करवाया था सामर झील का निर्माण। तो साथियों ये करवाया था 551 ईस्वी में। कब किया गया था साथियों, 551 ईस्वी में करवाया गया था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। बताएंगे सभी साथी मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन देखें भरतपुर थी, अलवर थी, धौलपुर थी, या करौली। तो साथियों मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, सभी साथी कमेंट कर देंगे मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो साथियों मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्या थी साथियों, मत्स्य संघ की राजधानी आपकी अलवर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय फूल रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम क्या है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा है साथियों आपसे, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है साथियों, प्रोसोपिस सिनेरिया। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बताएंगे सभी साथी वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कोटा को, बारा को, झालावाड़ को, या बूंदी को। तो साथियों वराह नगरी के नाम से जाना जाता है आपके बारा। कौन सा जिला जाना जाता है साथियों, बारा जिला जाना जाता है वराह नगरी के नाम से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रामदेव जी के मेलों में किए जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है। कौन सा नृत्य है साथियों जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो साथियों ये नृत्य है आपका तेरे ताली। कौन सा है साथियों, तेरे ताली नृत्य। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिल्लीसेठ झील किस जिले में स्थित है। बताएंगे सभी साथी सिल्लीसेठ झील किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन देखें भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, या उदयपुर में। तो साथियों सिल्लीसेठ झील स्थित है अलवर जिले में। कौन से जिले में साथियों, अलवर जिले में सिल्लीसेठ झील स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछिए साथियों आपसे कौन सी है। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है साथियों, डिडवाना है, पंचपद्रा है, सामर है, या लूणकरसर है। तो साथियों राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी यह है साथियों सामर झील। कौन सी है साथियों, सामर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। बताएंगे सभी साथी हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, या महाराजा ईश्वरी सिंह ने, या राजा मान सिंह ने। तो साथियों हवा महल का निर्माण करवाया था, ये करवाया था साथियों सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था साथियों, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये करवाया था साथियों 1799। कब किया गया था साथियों, 1799 ईस्वी में करवाया गया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। बताएंगे सभी साथी हाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। ताम्रवती नगरी था, बैराड़ था, भागोर था, या कालीबंगा था। तो साथियों हाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। कौन सी क्या था साथियों, ताम्रवती नगरी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। जगत उदयपुर को, किराड़ू बाड़मेर को, बाणदेवरा बारा को, या ओसिया जोधपुर को। तो साथियों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। किससे कहा जाता है साथियों, किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। ये बाड़मेर जिले में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन देखें मूमल को, मणिथनी को, पद्मनी को, या कालीबाई को।
तो साथियों राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बनी थनी पेंटिंग को। किसे कहा जाता है साथियों? बनी थनी कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या दादू पंथी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। यानी कि आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भीलों के घर का क्या कहलाते हैं? बताएंगे सभी साथी भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के घर क्या कहलाते हैं? सभी साथी कमेंट कर देंगे। कुटावरा कहलाते हैं, थान कहलाते हैं, घेरा कहलाते हैं या झोपड़ी कहलाते हैं? तो साथियों भीलों के घर कहलाते हैं आपके कू या टावरा। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की स्वर्ण नगरी है, बताएंगे सभी साथी इनमें से राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है? आपके ऑप्शन देखें जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो साथियों गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला साथियों? जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, प्रतापगढ़ की, सांगनेर की या नाथद्वारा की? तो साथियों थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट कर देंगे। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए? सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे भाई अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। इसका राइट आंसर कमेंट कर देंगे। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कौन से जिले की साथियों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किए उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है, बागड़ कहा जाता है, कांठल कहा जाता है या ऊपरमाल कहा जाता है? तो साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। क्या कहा जाता है साथियों? वागड़ कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बताएंगे सभी साथी राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो साथियों ये बना हुआ है बसवा में। कहाँ पर साथियों? बसवा में बना हुआ है। ये दौसा जिले में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी साथी जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें 1459 में, 1559 में, 1727 में या 1113 में। तो साथियों जोधपुर जिले की स्थापना हुई थी साथियों ये हुई थी 1459 में। कब हुई थी साथियों? 1459 में हुई थी। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई 1459 में जयपुर की स्थापना हुई थी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बताएंगे सभी साथी लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो साथियों यह है चित्तौड़गढ़। कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भटनेर का किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी भटनेर का किला कहाँ स्थित है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या चूरू में? बताएंगे सभी साथी इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भटनेर का किला कहाँ स्थित है? तो साथियों भटनेर का किला स्थित है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में साथियों? हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, चेटक कहा जाता है, मूसक कहा जाता है या बाबा कहा जाता है? तो साथियों करणी माता के सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है साथियों? काबा कहा जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन देखें निम्बा हेड़ा में, गोटन में, ब्यावर में या लाखेरी में। तो साथियों सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है आपके गोटन नागौर में। कहाँ पर है साथियों? गोटन नागौर में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? अंडमान किसे कहा जाता है साथियों? बाड़मेर को कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है, बीकानेर को या जोधपुर को? तो साथियों राजस्थान का अंडमान कहा जाता है जैसलमेर जिले को। किसे कहा जाता है साथियों? जैसलमेर जिले को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी। बताएंगे सभी साथी, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी। पोखरण की थी, लोधरवा जैसलमेर की थी, अमरकोट की थी या मेड़ता की थी। तो साथियों मूमल कुमारी या ये थी साथियों लोहद्रवा की। कहाँ की थी साथियों, लोहद्रवा जैसलमेर की मूमल राजकुमारी थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बताएंगे सभी साथी, कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बांसवाड़ा का नामकरण किस आधार पर हुआ। बताएंगे सभी साथी, बांसवाड़ा का नामकरण किस आधार पर हुआ था। बांस के वनों के कारण, वनवाड़ा भील के कारण, ए बी या दोनों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा साथियों इसमें। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चैरी नृत्य किस जाति के महिला द्वारा किया जाता है। बताएंगे सभी साथी, चैरी नृत्य किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर जाति के महिला द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। तो साथियों ये होती है कुओं और नलकूपों से। किससे साथियों, कुओं और नलकूपों से होती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। बताएंगे सभी साथी, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन देखें, धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या अलवर में। तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग स्थित है आपके भरतपुर जिले में। कौन से जिले में साथियों, भरतपुर जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सांप काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। बताएंगे सभी साथी, सांप काटने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कंवर जी या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य पूछा है साथियों आपसे, कौन सा है। घूमर है, कथक है, वालर है या गैर है। तो साथियों शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। कौन सा है साथियों, कथक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की फड़ बजाई जाती है, बांची जाती है। बताएंगे सभी साथी, किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है। तो साथियों ये है आपके पाबू जी। कौन से देवता साथियों, पाबू जी लोक देवता। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था। बताएंगे सभी साथी, गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों गंगा नहर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने साथियों, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह करवाया था साथियों 1927 ईस्वी में। कब किया गया था साथियों, 1927 में करवाया गया था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं। बताएंगे सभी साथी, येलो सिटी किसे कहते हैं। तो साथियों येलो सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को कहा जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई पूछी है साथियों आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 है, राजस्थान में 550 है और अरावली की कुल लंबाई 692 है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए साथियों आपसे कितनी है। तो साथियों ये है 826 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पश्चिम से पूर्व से की लंबाई 869 है। यानी कि आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
मंकी वैली किसे कहा जाता है? मंकी वैली किसे कहा जाता है साथियों? मंकी वैली कहा जाता है साथियों गलता जी को। किसे कहा जाता है साथियों? गलता जी को कहा जाता है। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? बताएंगे सभी साथी पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? साथियों क्लास का अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा। तो साथियों आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करेंगे 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।